नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने किंडर ब्यूनो एक बार तो ट्राई किया ही होगा। आइए इसे खोलते हैं। हम बिल्कुल यही दोहराने वाले हैं, बस महाराजा साइज में। लेकिन पहले हम इसे ट्राई करेंगे। बाहर इसमें चॉकलेट है, फिर अखरोट के पेस्ट वाला वैफल लेयर, क्रीम है जो अखरोट का है। पहली चीज जो हमें चाहिए वो एक बड़ा मोल्ड है। पिताजी इस विशाल पाइप से हमारे लिए इसे बनाएंगे। एक मेजरिंग टेप का उपयोग करके मीटर 20 मापेंगे। मार्कर के साथ मार्क करते हैं। यहाँ हम ड्रिलर से 6 ड्रिल करेंगे। आरे से पाइप काटेंगे। अब हम लाइन खींचते हैं और इसे ठीक 2 भागों में काट देंगे। हम लकड़ी से स्टैंड बनाएंगे। ऐसा करने के लिए हमने एक बड़े बोर्ड को 2 भागों में काटा। पाइप के बाहरी साइड का सर्कल किया और इसे एक आरे से काट दिया। सैंड पेपर से हम इसे स्मूथ करेंगे। ऐसे 2 पीसेस की आवश्यकता है। उनके बीच एक लकड़े का बोर्ड रखकर स्क्रू से सब कुछ कस लेंगे। लकड़ी से 2 बड़े सेमी सर्कल भी काटते हैं और 3 छोटे, लेकिन साथ ही वो 2 गुने चौड़े हैं। हम स्टैंड पर पाइप का आधा हिस्सा रखते हैं। हम गम को एक बड़े सेमी सर्कल पर लगाते हैं और पाइप पर चिपका देंगे। इसके साथ हम इन्हें स्क्रू से फिक्स करते हैं। हम बचे भागों को लगा देंगे। और मोल्ड तैयार। लेकिन यूजेज के लिए हम छोटे सेमी सर्कल लेते हैं और उन्हें क्लिंग फिल्म से लपेटते हैं। हो गया। अब फॉर्म को तेल से चिकना करेंगे। इसे दीवारों पर फैलाते हैं और बटर पेपर को चिपकाएंगे। सब कुछ वापस अपनी जगह पर रख देंगे। आइए नट्स को पकाना शुरू करते हैं। यहाँ 20 किलो है। हम उन्हें ग्राइंडर में डालते हैं और उन्हें छोटे नोजल के माध्यम से पीसेंगे। हम मेलेंजर लेकर चीनी और कोको लेते हैं। हम 1 किलो ग्राउंड नट्स इकट्ठा करते हैं। मेलेंजर चालू करते हैं और चलने दो। वैसे पहले जब मिक्सचर सूखा होगा इसे रेस्ट करेंगे और फिर इसे घुमाएंगे। फिर चीनी डालेंगे और कोको पाउडर। लगभग 40 मिनट के बाद हमें चॉकलेट अखरोट का पेस्ट मिलेगा। मेलेंजर को झुकाकर सभी पेस्ट को पैन में भेजेंगे। इसी प्रकार से हम 10 किलो नट्स को एक पेस्ट में बदल देते हैं। हो गया। वैफल के लिए आटा गूंदेंगे। हम बड़े बर्तन में 48 अंडे तोड़ेंगे। तीन किलो चीनी, वनीला फ्लेवर वाली चीनी। मक्खन की ओर मुड़ते हैं। 1.5 किलो काट लेंगे। इसे सॉस पैन में डालते हैं और 1 किलोग्राम मार्जरीन भी। हम ये सब स्टफ पर भेजेंगे। इसे पिघलाते हैं और बड़े बर्तन में डालेंगे। चिकना होने तक विस्क से मिलाएंगे।
3 किलो आटा डालेंगे और अंत में आटा गूंद लेंगे। हो गया। इसे एक चम्मच के साथ स्कूप करते हैं और वैफल आयरन में डालते हैं। बंद किया और 3 मिनट बाद तैयार। हमें वे ऐसे मिले। और फिर हम अखरोट का पेस्ट खोलेंगे और वैफल पर एक मोटी परत फैलाते हैं। फिर हम इसे मोल्ड के अंदर चिपकाएंगे। एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करना है। वैफल पका रहा है। एक टाइम पे 4 वैफल आयंस, दूसरे उन्हें मोल्ड में डाल रहा था जब तक कि ये पूरी तरह से भर न जाए। क्रीम की ओर मुड़ेंगे। हम पैकेज चिकन अंडे खोलते हैं और उन्हें कटोरे में डालेंगे। प्रत्येक बोतल में 20 अंडे होते हैं और हमारे पास उनमें से कुल 10 है। तीन किलो आटा डालते हैं। चिकना होने तक मिक्सर में मिलाएं। हमने केवल ये गाढ़ा बनाया। एक बड़े सॉसपैन में क्रीम पकाएंगे। रेफ्रिजरेटर से बहुत सारा दूध निकालते हैं। इसे खोलेंगे और सॉसपैन में डालते हैं। इसे बर्नर पर रखकर ढक्कन से ढकते हैं और गैस चालू करेंगे। जैसे ही दूध गर्म होता है, इसमें 12 किलोग्राम चीनी जोड़ेंगे और इसे एक हैंड मिक्सर के साथ मिलाएंगे। बिना इसे रोके पतली धारा में इसमें अंडे डालेंगे। हमें 3 किलो मक्खन पिघलाने की भी जरूरत है। क्रीम भी डालेंगे। यहां बचे ग्राउंड नट्स है और चिकना होने तक क्रीम में मिलाएं। पहले से बहुत गाढ़ा हो गया। इसे मोल्ड में डालेंगे। बचे अखरोट पेस्ट वाला वैफल फैलाएंगे और इसे क्रीम के ऊपर डालेंगे। डन। मोल्ड को फ्रीजर में भेजते हैं। दो दिन बाद सब कुछ जम गया है। हम अगले स्टेप की ओर मुड़ते हैं। मिल्क चॉकलेट को घोलेंगे और इसे बर्तन में भेजते हैं। चालू करेंगे ताकि गर्म होने लगे और लगातार हिलाते हुए चॉकलेट को पिघलाएंगे। यह तरल है, लेकिन इसे बार पर और भी बेहतर बनाने के लिए तेल डालकर मिलाएंगे। अब इसे मिलाते हैं। बहुत ज्यादा तरल हो गया है। मोल्ड को फ्रीजर से बाहर निकालने का समय है। तरल चॉकलेट को वैफल में रखते हैं और इसे फैलाएंगे। तब तक जब तक कि हम चॉकलेट के साथ पूरी सतह को कवर नहीं करते। आइए बर्तन में और चॉकलेट डालते हैं। हम बार के ऊपर चिपबोर्ड की एक शीट डालते हैं और इसे एक स्ट्रेच फिल्म के साथ टाइटली पैक करेंगे।
सबसे पहले हम फॉर्म को फर्श पर लाएंगे और इसे स्ट्रेच फिल्म से ढक के पहाड़ को साइड पर पलट देते हैं। स्ट्रेच फिल्म को हटा देते हैं। मोल्ड को सावधानी से उठाते हैं। बटर पेपर को फाड़ देंगे। लकड़ी के सेमी सर्कल के चारों ओर फिल्म खोलेंगे। हम इसमें एक सेल्फ टेपिंग स्क्रू पेंच करते हैं। फिल्म को हटा देंगे। एक्स्ट्रा चॉकलेट पीसेस अब पिघल चुके हैं, इसलिए हम एक मापने वाले कल्प से मिल्क चॉकलेट स्कूप करते हैं और ऊपर हमारे बार पर डालेंगे। एक और लेयर और बस चॉकलेट को जमने देंगे। डार्क चॉकलेट की इन पतली स्ट्रिप्स को दोहराना बाकी है, इसलिए इस स्टीमर पर एक कटोरा डालेंगे। इसमें डार्क चॉकलेट डालेंगे। लगातार हिलाकर इसे पिघलाएंगे। तरल चॉकलेट को पेस्ट्री बैग में डाला जाता है। और हम अपने बार पर डालते हैं। हमारा विशाल किंडर ब्यूनो आखिरकार तैयार। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही निकला। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक लंबे समय से प्रतीक्षा करने के बाद आज हमें पैकेज मिला, सीधे कामचाटका से। हम इसे खोलेंगे। अंदर हम बर्फ की बोतलें देखते हैं और कामचाटका का केकड़ा। इसे अपने अखंड रूप में प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। इसका वजन लगभग 4 किलो है। आइए इसे खोलते हैं। ये मुड़ा हुआ है, इसलिए इतना बड़ा नहीं लग रहा। आप इसके टांगे सीधे करेंगे तो आप तुरंत देखेंगे कि यह एक राक्षस है जिसे समुद्र के नीचे से लिया गया था। कई प्रकार के केकड़े होते हैं, लेकिन सच बात यह है कि उनमें खाने के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है, पर इसमें बहुत मांस है, इसलिए दुनिया का सबसे महंगा माना जाता है। हमारे केकड़े की कीमत है पूरे $220। यह पहले से ही उबला हुआ है। हमें इसे मांस निकालना होगा। कवच को फाड़ देंगे। गलफड़ों को फाड़ देते हैं। हम पैरों को खोलना शुरू करते हैं। हम इसे सावधानी से करते हैं क्योंकि उनके ऊपर काफी नुकीले कांटे हैं। हम कवच से मांस के शेष टुकड़ों को बाहर निकालते हैं। यह बन गया टांगों का एक पहाड़। उन्हें जोड़ों पर तोड़ने की जरूरत है। यह उसके प्रत्येक पैर के साथ किया जाना चाहिए। अब हम एक टांग लेंगे। इसे कैंची से लंबा काटते हैं और निकलेगा एक बड़ा केकड़े का मांस। हम मांस को एक कटोरे में रख देंगे। लगभग 20 मिनट के बाद हमें केकड़े का सारा मांस निकाला। अब इस कटोरे में $220 है।
इस रूप में केकड़ा पहले ही खाया जा सकता है। अब लग रहा है ना बिल्कुल केकड़े की तरह, 2 गुना सैचुरेशन और मांस भी रसदार। चलो अब हम केकड़े से 3 अलग डिशेस पकाएंगे। पहले रेसिपी क्रैब बेनेडिक्ट। केकड़े के टुकड़े फाइबर्स में टूटे हुए एक कटोरे में डालेंगे। हम एक छोटा हरा प्याज लेते हैं, इसे हल्का काट कर इसे केकड़े में डालेंगे। ऊपर एक ग्रेटर रखकर नींबू जेस्ट निकाले। नींबू को आधा काटे, कुछ रस निचोड़े। ऑलिव ऑयल डालेंगे, चिली फ्लेक्स, थोड़ा नमक और इसे मिला दे। फिलिंग तैयार है। हम स्टफ पर पानी के साथ बर्तन रखेंगे। नमक डाल दे। सिरके के 2 बड़े चम्मच डाले। अंडे को ले, कप में तोड़ दे। उबलते पानी में हम जल्दी से एक विस्क को एक सर्कल में हिलाएंगे ताकि भंवर बने। बीच में एक गड्ढे में अंडा डालें। 20 सेकंड तक पकाए। हम इसे एक चम्मच से बाहर निकालते हैं और एक टिश्यू पेपर पर रख देंगे। हमें ऐसे 2 पोस्ट अंडे चाहिए। अब चलो एक स्कॉच सॉस बनाएंगे। इसके लिए हमें अंडे से पीले प्रोटीन को अलग करना है। हमें केवल प्रोटीन की आवश्यकता है। ऐसे 4 अंडे। हमने उन्हें स्टीम करने रखा। जल्दी से मिलाए। 15 सेकंड के बाद हम इसे उतार दें। एक पतली धारा में थोड़ा सिरका और तेल डालें। मिश्रण करें। धीरे धीरे ये गाढ़ा होगा। नमक डालें और सॉस को पैन में तैयार करें। हम स्टफ पर ग्रिल पैन डालेंगे और इसके ऊपर 2 बंस रखेंगे। क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। हमने बंस को एक प्लेट पर रख दिया। हम उनके ऊपर ड्रेसिंग के साथ तैयार केकड़ा डालेंगे, लगा लेंगे, फिर अंडे डालेंगे। ऊपर स्कॉच सॉस डालेंगे। और अंत में इस पे पेपरिका छिड़केंगे। क्रैब बेनेडिक्ट तैयार है। हमने अंडे को तोड़ा। पीला प्रोटीन फैल जाता है। आइए इसे ट्राई करें। ये बहुत स्वादिष्ट है। खस्ता टोस्ट, बहता हुआ अंडा, स्कॉच सॉस और केकड़ा, बस एक शाही नाश्ता। अगली रेसिपी बनाएंगे टॉम यम। हमें इन सामग्रियों की जरूरत है। केकड़ा, स्कैलप्स, प्रॉन्स, नारियल का दूध, टॉम यम पेस्ट, मछली पाउडर, फिश सॉस, ऑयस्टर सॉस और चेरी टमाटर। बेनिटो कंताशो को खोले। पाउडर पानी में डाले। उबलते पानी के 2 लीटर डालो। मिक्स करें ताकि दाने घुल जाए। यह एक रिच मछली शोरबा बनेगा। स्टव चालू करें। शोरबे को उबाल ले। हम नारियल का दूध खोलेंगे। हालांकि ये पेस्ट की तरह दिख रहा है, हम इसे बर्तन में डालेंगे। इसे मिलाए। सूप सफेद हो गया। फिश सॉस डाले। ऑयस्टर सॉस का एक बड़ा चमचा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, टॉम यम पेस्ट। इसमें सभी थाई मसाले शामिल हैं। हम खोलेंगे और कुछ चम्मच डालेंगे। इसे मिलाएं। अब केवल सी फूड डालना बाकी है। स्कैलप्स, खुले प्रॉन्स और हमारा कामचात का केकड़ा। चेरी टमाटर को आधे में काटे और सूप में डाले। हम इसे आखिरी बार मिलाएंगे और केकड़ा टॉम यम तैयार है। चम्मच से भरकर इसे प्लेट में निकालेंगे। धनिया बारीक काट ले और इसके ऊपर छिड़क दे। हम चख लेंगे।
मैंने ट्राई किए हुए सबसे तीखे सूपों में से एक है। ऐसा पटाखा मसालेदार सूप, बहुत सारे सी फूड के साथ। तीसरी रेसिपी के लिए केकड़े के पूरे टांगों की आवश्यकता होगी। हमने उन्हें इन टुकड़ों में काट दिया, जो खाने के लिए बहुत आसान होगा। हम उन्हें एक प्लेट में डाल देते हैं। मैदे के कुछ बड़े चम्मच ऊपर डाल देंगे। एक फ्लैट प्लेट के साथ कवर करेंगे और अच्छी तरह हिलाएं। इसे खोलें। सभी टुकड़े समान रूप से मैदे से ढक जाएंगे। हम गर्म करने के लिए एक फ्राइंग पैन लेंगे। काफी तेल डालेंगे। हम टुकड़ों को तलने के लिए रखते हैं। उन्हें दोनों तरफ से भूनें। इससे एक खस्ता क्रस्ट बनेगा। स्टोव से पैन निकालें और टुकड़ों को एक गहरे बर्तन में डालेंगे। ऑयस्टर सॉस खोलें, उसे क्रैब पर डालें। एक प्लेट के साथ कवर करें और फिर से हिलाएं। हो गया ना तैयार। आप एक प्लेट पर केकड़े के टुकड़े डाल सकते हैं। यह एक सुपर स्वीट एंड सार केकड़ा है। आप इसे हरे प्याज के साथ छिड़क सकते हैं। और अब यह निश्चित रूप से तैयार है। ट्राई करें। यह एक बहुत आलीशान स्नैक है और स्पष्ट रूप से उतना जायकेदार भी। अंदर एक रसीला केकड़ा है, आटे की एक परत है और उस पर सॉस की पतली परत। मैं केकड़े से खुश हूँ। उसके जैसे सभी क्रस्टेशियंस में से, चाहे वे लॉबस्टर, झींगा या क्रैब फिश हो, कामचाटका केकड़ा मेरा सबसे फेवरेट है, लेकिन बहुत महंगा भी। और अगर आप चाहते हैं कि समुद्र के कुछ असामान्य निवासियों को पकाऊं, तो लाइक करें। और जैसे ही 3 लाख लाइक मिलेंगे हम इसे करेंगे। और अगर 5 लाख लाइक मिले तो ये महासागर का एक बहुत बड़ा निवासी पकाएंगे। सब कुछ आपके हाथ में है। कमेंट्स में लिखें आपको क्या लगता है कि मैं क्या खाना पकाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी को अलविदा।